मैं आपसे कह रहा हूं 3 लाख बच्चे डिप्रेशन में जाकर के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण आत्महत्या करते हैं। इसके 30 गुना बच्चे आत्महत्या का प्रयास करते हैं। 3 लाख बच्चे मर जाते हैं, डिप्रेशन में गए, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के चरम पर पहुंच करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का सबसे सरल उपाय बच्चों के पास फांसी लगाना है, और महिलाओं के पास सबसे अच्छा उपाय है जहर खाना। वे गोलियां खा के मरने का साहस करती हैं, कूद के मरने का साहस नहीं करती। मनोविज्ञान है, आप देखिएगा इस बात को कि बच्चे, बेटियां, जवान लड़के जो होते हैं वो 4थी मंजिल से कूद के मरते हैं। वृद्ध आदमी आत्महत्या करता है फांसी लगा करके, महिलाएं गोली खा करके। 3 लाख बच्चे मरते हैं, 30 गुना ज्यादा हर साल भारत में विफल प्रयास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आत्महत्या की सोचते हैं हमेशा, लेकिन कभी करते नहीं हैं। उसमें आप भी शामिल हैं। आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा होगा। छोटी या बड़ी उम्र में एक बार याद करिएगा, जब घर की परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि मर जाएं सो अच्छा है। ये बात आपने मुंह से कितनी बार कही है, तुम्हारे घर के अंदर रह बे सच्चो तो हम फांसी लगा के मर जाते। ये शब्द बोला है ना आपने, ये आर्त ध्यान के चरम पर बोला है। जैन शासन आपको इससे ऊपर उठाने के लिए कुछ चाहता है। बच्चों के लिए जब आचार्य भगवंत के मन के अंदर ये भाव आया भाव ये कि बच्चे आत्महत्या करते हैं, आचार्य जी ने पूछा था उस वक्त, बड़े बच्चों में आत्महत्या का बड़ा कारण क्या है? एक कारण दिखाई दिया, बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। भविष्य को लेकर के बच्चे जब चिंतित हैं, बेटियां चिंतित हैं कि भविष्य में क्या होगा। आज भी आप देखिएगा, आपके घर के अंदर 27 साल का लड़का कुछ नहीं कर पा रहा है। 22-23 साल तक बच्चे ने पढ़ाई करी, 24 साल की उम्र में फिर बच्चे को पीजी के चक्कर में आपने 2 साल बाहर भेजा, यहां पढ़ाया, 26 का हो गया, अभी वो जॉब सर्च में लगा है। 29 साल का बच्चा अपने पिता से पैसा मांगता है, पापा 5,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो। आप सोचो उस बच्चे का मेंटल फ्रस्ट्रेशन कितना तेज है। हम धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अपना बच्चा संभाल लो भैया, बहुत बड़ी बात होगी। उस बच्चे के लिए जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, 29 साल की उम्र में गुरुदेव ने जब इस पर अन्वेषण किया, अन्वेषण करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि ये बेरोजगारी भी आत्महत्या की सबसे बड़ी समस्या है। आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में 8वीं कक्षा की छात्रा को हथकरघा चलना सिखाया। हथकरघा चलाइए, वो एक कोर्स में पेपर में सबमिट कर दिया। 8वीं क्लास की बच्ची हथकरघा चलाती है। 9वीं 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो मार्केट में बिकने वाली 15,000 रुपए की साड़ी अपने हाथ से बनाने का हुनर सीख चुकी होती है। इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इसमें वो आगे कर रही है। हो सकता है इसमें वो MBA कर ले, CA कर ले, CFA कर ले, जज बन जाए, डॉक्टर बन जाए। लेकिन आचार्य भगवंत के मन के अंदर वो बात थी कि 8वीं क्लास से बच्चियों को हथकरघा चलाना सिखाइए। बहनें, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की सारी बहनें मिलकर के, जिनका उनका डिपार्टमेंट है, वो 8वीं क्लास से हथकरघा कंपलसरी है। 1 साल लगता है, बच्चों का ग्रेस्पी पावर बड़ा जबरदस्त रहता है। 1 साल में बच्चा हथकरघा चलाना सीख लेता है। तो 9वीं क्लास की छात्रा टॉवेल अपने हाथ से बना लेती है, जॉर्जेट की टॉवेल बना लेती है जिसमें गड्ढे गड्ढे रहते हैं, 100% कॉटन पे। वो लट्ठा निकाल लेती है, पानी छानने का कपड़ा बना लेती है। वो बेटी साड़ी बना लेती है। वो बेटी शर्ट का कपड़ा, शूटिंग शर्टिंग का कपड़ा निकाल लेती है। वो पैंट का कपड़ा निकाल लेती है। जिस बच्ची का दिमाग है वो क्रोशिया उसका काम करके दरी बनाना सीख लेती है। 12वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते 8, 9, 10, 11, 12 5 सालों में
हथकरघा के माध्यम से 12वीं कक्षा से निकलने वाली जो बेटियां होती हैं वो इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि अगर मार्केट कैपिटल में कहीं उनको कोई जॉब नहीं मिलता है तो 50,000 रुपये महीना कमा करके वो अपने परिवार का पेट पाल सकती है। आपको वो चीज देखना है कि बेरोजगारी भी आत्महत्या का एक बड़ा कारण था। आचार्य भगवंत ने उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 8वीं क्लास में हथकरघा रखा। आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर जिस किसी भी स्कूल या विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आपके बच्चे को कुछ नहीं आता। अगर आपके बच्चे को एक भी कोई प्रोडक्टिविटी आती होती, किसी भी एक चीज में आपका बच्चा कोई प्रोडक्शन करना जानता, तो आपका बच्चा कभी आत्महत्या नहीं करता, डिप्रेशन में नहीं जाता, असमय में उसके बाल सफेद नहीं होते, फिर वो अल्कोहलिक नहीं होता। जो बच्चे छोटी उम्र में तंबाकू खाना सीख जाते हैं, छोटी उम्र में जिन बच्चों को सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, जो लोग अल्कोहल के साथ सरवाइव करना सीख जाते हैं, ये हैवी डिप्रेशन में रहते हैं। ये बच्चे निरंतर रौद्र ध्यान करते रहते हैं और मनोविज्ञान को नहीं समझने के कारण हम कभी ये नहीं समझ पाते। हम ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिगड़ गया। महाराज, हमारा लड़का ऐसे नहीं बिगड़ गया। हमारे लड़के को बिगड़ने के लिए हमने अपने घर के अंदर एक माहौल बनाया है। उस माहौल के कारण बच्चा बिगड़ करके अल्कोहलिक हो गया, शराब पीने लगा। कहा तुम दारू पीने लगे, हमसे बात नहीं करो तुम। क्या ये क्यों ऐसा उदास क्यों है? बच्चा डरा हुआ क्यों है? बच्चा आक्रामक क्यों है? बच्चा तुमसे भाग क्यों रहा है? क्या उसके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में आप जवाबदार नहीं है? और अगर आप अपने ही बच्चे के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जवाबदार बन गए हैं तो क्या आप अपने घर के अंदर हिंसक नहीं है? और फिर अहिंसक को मुक्ति होती है, फिर आपके धर्म ध्यान से आपको मुक्ति कैसे होगी? एक क्वेश्चन मार्क आप सबकी लाइफ में दे रहा हूं। अपने बच्चे के साथ जिस तरीके का बिहेव करते हैं आप लोग, आपका बच्चा आपको नहीं चाहता। आपका बच्चा भगवान के पास जाकर के खड़ा होकर के बोलता है, मेरे पिता मर जाते तो अच्छा रहता। पिता शब्द तो बहुत अच्छा होता है, वो ऐसा बोलता है, मेरा बाप मर जाए तब मुझे जाकर के आराम मिलेगा। इतना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बीच में 22 घंटे 18 घंटे सरवाइव करने वाला व्यक्ति, वो हमारे पास आधे घंटे के लिए आए और आप समझते हैं वो धर्म ध्यान कर लेगा। उसकी भूमिकाएं बनाने के लिए आप उनको भेजेंगे भी नहीं और आप उनको साथ में लेकर के आएंगे भी नहीं और आप सुनेंगे भी नहीं। प्रवचन सुनते सुनते भी जिनको बात करने की आदत है, एक दूसरे को टारगेट करने की आदत है, ये लोग प्रवचन में ना आए तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सुधरना समझना नहीं है। लगातार घर के अंदर एक कसाई मंडी बना करके रखी है। जैसे कसाई की मंडी में कुत्ते बिल्ली भैंस बकरे काटे जाते हैं, ऐसे ही भावनात्मक रूप से आप अपने घर के अंदर परिवार वालों का लगातार हनन करते रहते हैं। कच 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 कच, जो जानते हैं आप इस चीज से उसको तकलीफ होगी, आप वो काम जरूर करते हैं, चला करके करते हैं। बाल सफेद हो गए हो, उम्र बढ़ गई हो तो भी, छोटी उम्र के हो तो भी, ये लोगों में जो आदत बनी हुई है हिंसानंदी रौद्र ध्यान की घर के अंदर करने की, आपकी प्रार्थनाएं कभी मंदिरों में स्वीकार नहीं होंगी। और अगर आपको अपनी प्रार्थनाएं स्वीकार करनी है तो आपको अपने घर के अंदर एक तीर्थंकर की भूमिका तय करनी पड़ेगी कि मैं घर के अंदर प्रवेश करूंगा तो मेरे नीचे रहने वाले लोगों में मैत्री भाव रहेगा, समभाव रहेगा, सुख की बातें करेंगे, एक दूसरे के समर्पण की बातें करेंगे, एक दूसरे के सहयोग की बातें करेंगे, बैर विरोध भूल जाएंगे। क्यों? पिताजी आ गए हैं, अब घर में किसी को किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। सब एक साथ एक टेबल पर बैठ करके, आप एक थाली पे खा नहीं सकते, एक साथ भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर नहीं सकते, एक साथ किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के महीने के अंतिम दिन में एक शांति विधान नहीं कर सकते। तुम्हारे पैसे वाला होने से क्या हो गया? जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।